काय चीज का दुख है बताओ। तो चीज मिली वो शर्मार्थ के लिए वो बात बोले गए। हाँ तो चीज मिली है वो शर्मार्थ के लिए बात बोले गए। क्या कह रहे समझ में आई? सुख है और बोलने के लिए तो मिला है। हाँ हाँ बोलो बोलो। जो हमें सुख मिला है वो शर्मार्थ के लिए मिला, वो हमारे साथ में रहेगा। मतलब सुखाभास है, यानी सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि देखो हम जो सुख जिसमें मानते हैं, किस में मानते हैं? खाने पीने में सुख लगता ना, अच्छा अच्छा भोजन मिले बड़ा आनंद आता है ना। लेकिन फिर से पुनः भूख आ जाती है, यानी फिर से भूख लगाती है, फिर दुख होने लगता, तो वह सच्चा सुख नहीं है। टीवी देखने में सुख लगता, मोबाइल देखने में सुख लगता, लेकिन क्या 24 घंटे देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। एक समय ऐसा आता है कि जब पुनः ऐसा लगता है, आँख उल्टा होने लगती कि अरे ये क्या करें। कोई भी कार्य करते हैं हम यहाँ संसारिक, वो 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें वहाँ पर फिर आकुलता होने लगती है, दुख होने लगता। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। फिर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए जो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित आचार्यों ने बताया है, जिस विधि से उस विधि से हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। कौन सा उपाय बताया है? उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तत्वों का श्रद्धान करके और सम्यक दर्शन पैदा करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है ना। समझ में आया कि देखो सम्यक दर्शन जो है वो पहली सीढ़ी है। जैसे कहिए मैं ऊपर जाना होता है ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो पहली दूसरी तीसरी क्रमशः सीढ़ी चढ़ते। अब पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे तब तक ऊपर पहुँचेंगे, तो ये पहली सीढ़ी है। तो इसके लिए उन्होंने 7 तत्व बताए हैं। कौन कौन से बताए? कौन बताएगा नाम? बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें देखो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। तो सबसे पहला कौन सा तत्व है? जीव है। तो हमें आज इस पे अपन चर्चा करेंगे। हम कौन से तत्व हैं? जीव तत्व है ना। कैसे मालूम है कि हम जीव तत्व हैं? देखो जैसे अपन मोबाइल देखते या टीवी देखते, उसमें कोई प्रवचन कर रहा हो, तो जैसे सही में प्रवचन करता हो और मोबाइल में प्रवचन करता हो, दोनों में मिलान करो। वो मोबाइल में जो देखते वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही उसके हाथ चल रहे हैं, वैसे ही सब हो रहा है, पूरा जैसे ही का तैसा उसके शरीर का एक सा दिखाई देता है कि नहीं देखा। और बाहर में जो प्रवचन कर रहा है उसके भी वैसा ही दिखाई देता। अब दोनों में कैसे हम जानेंगे कि कौन जीव है और कौन अजीब है? माने शरीर भर दिखाई दे रहा है। तो कैसे जानेंगे बताओ? कौन बताएगा? हाँ बताइए, बताओ। जब हम जीव हैं तो जीव के जानने का भी तो कोई उपाय होगा ना। हमने कैसे जाना कि ये हम जीव है? तो अभी हमने एक प्रश्न पूछा आपसे कि मोबाइल में जो प्रवचन करता दिखाई देता है और सही में स्टेज पे प्रवचन करता दिखाई देता है, दोनों में कैसे पहचानेंगे कि इसमें जीव है और इसमें नहीं है? मोबाइल में जो प्रवचन करता दिखाई दे रहा है, क्या उसमें जीव है? नहीं है ना। तो कैसे जानेंगे? बड़े ध्यान से सुनो आप लोग, उधर भी करो सेक्शन। हाँ बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, बताओ कैसे जानेंगे? है कोई उपाय हमारे पास? अगर हमने ये जानने की कला हमने सीख ली, क्योंकि ये सबसे बड़ी कला है।
कि यह जीव कौन है उसको पहचानना है, और ये हमने अगर जान लिया तो वास्तव में हमने जान लिया, और उसको फिर स्वरूप को जान करके आगे फिर और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि कैसे जानेंगे। जैसे हम कोई मोबाइल में प्रवचन सुन रहे हैं और हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है और हम प्रश्न पूछते हैं, तो क्या मोबाइल वाले जवाब दे सकते हैं? कैसे देंगे? नहीं, अभी पूछ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से। कमेंट करना तो अलग बात है, अभी पूछेंगे तो हैं? अरे गूगल की बात नहीं चल रही, जो सामने प्रवचनकार बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, उनसे हम पूछे हैं तुरंत उसी समय कि ये हमारे मन में जिज्ञासा, तो क्या बताएंगे? नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? अभी भी चल रही है, अभी जैसे आप हमसे पूछेंगे तो हमने आपको जानकर उत्तर दे देंगे, और उस समय तो नहीं दे पाएंगे। नहीं आया समझ में? अभी नहीं आया समझ में। मतलब अब दूसरे उदाहरण से सुनो। जैसे कोई एक कुत्ता दौड़ता हुआ मोबाइल में चला आ रहा है और तुम उसको भगाना चाहो तो भगेगा? क्यों नहीं भगेगा? अरे अजीब कहाँ है? बड़ा जीव का तो दिखाई दे रहा है, उसमें जीव नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। क्या बात समझ में आई? ज्ञान नहीं है। हम उसको कितना भी जोर से भगाएं, उसको जानने की, ज्ञान की शक्ति नहीं है, तो वो जानेगा नहीं। ऐसे प्रवचनकार उस समय उनसे प्रश्न पूछे तो उस समय वो नहीं बोल सकते। कहाँ से बोले? क्योंकि उनको उस जो फोटो दिखाई दे रही है उसमें वो ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि जिसमें ज्ञान होता है वह जीव है। जिसमें ज्ञान है वो जीव है, जिसको हम दूसरी भाषा में चेतना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतना। यानी जिसमें चेतना है। चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधई, यानी जिसमें चेतना है वह जीव है, और जीव का लक्षण चेतना है। बुद्धिमान लोग हमेशा चेतते रहते हैं। समझ में आया? यानी जिसमें ज्ञान है, तो हमारे में ज्ञान है कि नहीं? सब में है ना? किसी में ऐसा तो नहीं कि जिसमें ज्ञान नहीं है। किस में ज्ञान है? आप में है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं? बोलो, मुझसे बोलो। हाँ है। जानते हो, पढ़ते हो, तो क्या समझ में आया कि जो पढ़ते हैं, जानते हैं, उनमें ज्ञान है, और जो जानता ही नहीं है तो अजीब है। तो जीव तत्व के विषय में चर्चा चल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैं जीव हूँ, और जीव हूँ तो मैं सुख दुख का अनुभव भी कर सकता। हाँ, तो जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव भी करता है, उसे जीव कहते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव भी करता है, उसे जीव कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? जो जानता नहीं, देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसको अजीब कहते हैं। तो ऐसे कोई उदाहरण बताओ अजीब के, कौन कौन सी है? हाँ हाँ हाँ, ये सभी माने, ये सब अजीब तत्व हैं। यानी जो हमें आँखों से अभी ये दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल जप के द्वारा निर्मित हैं, ये अजीब हैं। ठीक है, अब दो बातें आ गई। तो एक जीव को समझ में आ गया, जो जानता, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान है वो जीव है, और जो जानता, देखता नहीं है, अनुभव नहीं कर सकता, वो अजीव है। अब संसार में अनादिकाल से जीव और अजीव का संयोग है।
क्या है? जीव और अजीव का संयोग है, क्योंकि जब यह जीव निगोद से आया, कहाँ से आया है? पहले कहाँ तक रहा? निगोद में रहा। कितने समय तक रहा? अनंत काल, पता नहीं है। आप लोग छेढ़ाला पढ़ते होगे, छेढ़ाला में सुना होगा ना? क्या सुना? एक सांस में अठे जन्मियो मरियो मरियो दुख। ऐसी जगह में रहा जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। यहाँ फिर से जाना चाहोगे क्या? अब जितने उधम कर रहे हैं ये सब वहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक जिनवाणी की विराधना करेंगे जो, तो सीधे वहीं जाएंगे जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान की जहाँ चर्चा चल रही हो वहाँ विराधना करने से हमें और निगोद में जाना पड़ता है। अगर नहीं जाना हो तो बिल्कुल शांति से सुनो। तो क्या समझ में आया? किया है जीव ऐसी जगह पर रहा और ऐसी जगह पर रहा है और वहाँ उसने कितने दुख भोगे। एक बार के जन्म मरण में कितना दुख होता है, और फिर वहाँ तो इस जीव ने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। ऐसी जगह पर हम नहीं जाना चाहते हैं, है ना? तो क्या समझ में आया कि अगर नहीं जाना चाहते हैं और ये जो हमें मनुष्य भाव मिल गया है ये बार बार नहीं मिलता है और दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है ना? इसलिए हमें अपना काम इसी भाव में कर लेना चाहिए, ठीक है? और बात क्या चलती है? तो अभी बात ये चलती कि यह जीव अनादिकाल से और शरीर के साथ में ही रहा। वहाँ पर इसने यह नहीं पहचान पाया कि मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी शक्ति ही नहीं है। अब क्रम क्रम से जब यहाँ आ गया, इस मनुष्य भाव में आ गया, ये मनुष्य भाव मिलना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे छेढ़ाला में पढ़ती ना, अब 2 इंद्री भी पाना बहुत मुश्किल है। दुर्लभ लही जो छीन चिंतामणि रत्न की उपमा दी गई है। चिंतामणि रत्न कैसा होता है? चिंतामणि रत्न ऐसा होता है कि जिसको मिल जाए वो जो चिंतन करेगा तो उसे सब प्राप्ति हो जाती है ना? तो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना जिस प्रकार से बड़ा कठिन है, उस प्रकार से 2 इंद्री का पाना भी। अभी वर्तमान में हम कितनी इंद्रिय हैं हमारी? कौन कौन सी हैं? फिर से बोलो। अब हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे स्पर्शन इंद्री किसे कहते हैं?